सही रहेगा। हाँ बस ठीक है, ज़ाहिर है एक फॉर्मेलिटी भी तो पूरी करनी होती है, तुम्हें पता। अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? लगता है आप लोग कहीं जा रहे हैं। मैं किसी गलत टाइम पे तो नहीं आ गई? नहीं नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारी आंटी जा रही हैं। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मैंने रजिया से कह दिया तुम्हारे लिए चाय का बंदोबस्त कर ले। तुम्हारे अंकल तो तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आ जाती हूँ थोड़ी देर में। हाफिज। बाय बाय। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ आ जाओ। अमार, जी। फिर इवेंट के बारे में क्या सोचा है? कौन सा इवेंट? तुम्हारी मंगनी का इवेंट नताशा के साथ। मंगनी की बात अभी कहाँ से आ गई मॉम? आपने तो सर पे सवार ही कर लिया। नहीं तो मैं तो सिर्फ इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अरेंजमेंट्स करनी है, शॉपिंग करनी है। तुम बताओगे तो उस हिसाब से चलेंगे ना, इसलिए मशवरा ले रही थी। मॉम हो जाएगा सब कुछ, अभी तो मैंने बहुत काम करने हैं। अपने स्टार्टअप को देखना है, बिजनेस के बारे में सोचना है और बहुत सी चीज़ें। सबसे मुश्किल चीज़ थी मेरा मानना। मैं मान के होना तो बाकी चीज़ें भी होती रहेगी। मैं तो बस पूछ रही थी। हाँ, इस टॉपिक को छोड़ें, किसी और बारे में बात करें। फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ बेटा, कैसा चल रहा है तुम्हारा राह हक का सफ़र? राय हक का सफ़र? आई मीन योर रिलीजियस जर्नी। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गोइंग गुड अंकल। उस्मान साहब बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं। आपको पता है कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं और उनसे कितना प्यार करते हैं लोग, लेकिन वो खुद बहुत ही एक सिंपल इंसान है। बेटा इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बेहतरीन इंसान है, रहम दिल, हमदर्द और नेक सीरत। वो अपने घर के सारे काम खुद करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने कपड़े खुद प्रेस करते हैं। वाह। ऐसा कौन सा सवाल है जो उनके पास कोई जवाब ना हो? बाय द वे, ही इज़ अ वेरी गुड टेनिस प्लेयर। चलो उनसे मिलकर तुम्हें इत्मीनान तो मिला ना, मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम पुरसुकून हो। अच्छा ये बताओ, ऑफिस ठीक चल रहा है? So far it's going good. You don't need to worry at all. हीरा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, खुश रहो। बहुत अच्छा किया सिमी जो तुम आ गए। इसी तरह आ जाया करो, साथ में अमार को भी ले आया करो। आई गेस द मोर दे गेट टू नो ईच अदर, उतना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होगा। सही कह रही हो। वैसे नताशा कैसी है? उसने अमार के बारे में कुछ कहा? वो जो कहती है अमार के बारे में ही कहती है और कोई बात ही नहीं करती है। क्यूट। बस मेरा भी दिल है कि जल्दी से मेरे घर आ जाए। अच्छा, मुझे लगा उस दिन मैंने तुमसे ज़्यादा रूडली बात कर ली थी, तो सॉरी कर लेना चाहिए मुझे। तुम्हें शायद बुरा लगा। अच्छा, फिर बोलो सॉरी। सॉरी बोलो। सॉरी। सॉरी बोलते हुए तुम इतने बुरे लगोगे मैंने सोचा भी नहीं था। You don't have to say sorry. लेकिन मेरी एक बात का जवाब दोगे? किस बात का? तुमने मेरे बारे में सोचना शुरू कर दिया? सोचना शुरू कर दिया मैंने। तुम्हारे बारे में। Natasha, what happened? Nothing. I
I feel so lonely. Don't say this, Natasha. You are not alone. क्या हो गया? क्यों? कौन है मेरे साथ? सब तो हैं तुम्हारे साथ। कौन नहीं है? देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें बचपन से महरूमियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम सब साथ ही तो हैं। हमार में हर दुख सह लूंगी, लेकिन तुमसे दूर होना मैं नहीं सह सकती। अगर तुम मुझे मिल गए तो मुझे कोई मलाल नहीं रहेगा। क्या पेंट कर रही हो आजकल? सामने है तुम्हारे ये क्या? आंखें। हाँ, वही पूछो, किसकी आंखें? मेरी। स्केच तुमने बनाया है? और किससे करना है मेरे अलावा? वाओ, एक्सीलेंट। और ये क्या? ये नहीं तुम देख सकते, हटो जाओ। चलो हटो जाओ। क्यों नहीं दे सकते? अरे, दिस लुक्स सो फैमिलियर। That's because it's a surprise. You can't see it, silly. सरप्राइज देने की याद नहीं गई ना तुम्हारी? अच्छा चलो, खाला बुला रही हैं। हाँ, बहुत हो गया तुम्हारा। देखने तो दो। वहबना हारूना हारूना या अबती ला ताबदू। ये इश्क है या जुनू या खता। कैसी हो? बहुत अच्छी। अच्छी तो तुम हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने आर्ट वर्क में। अच्छा सुनो, इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो जाए, मुझसे पूछोगे नहीं कि मैंने क्यों फ़ोन किया? चलो, अब तुम्हें ख्याल आ ही गया तो बता दो किस लिए कॉल की। ये बताना चाह रही थी कि कल तुम ऑफिस से जल्दी निकलना, मुझे टाइम से पिक कर लेना। क्यों, कोई खास काम है? नहीं यार, एक काम है बस। बताओ। काम कल है ना, तो कल ही बताऊंगी। नताशा, तुम तो वहां पे भी सस्पेंस डाल देती हो जहाँ सस्पेंस की जरूरत नहीं होती। तारीफ कर रहे हो ना? चलो, तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हारे काम तारीफ के लायक नहीं है। टाइम से आ जाना। बाय। ओके। पागल लड़की। यू फ्री? यस। अच्छा, मैंने ऐड बनाया है, तुमने चेक किया? तुम्हें मेल किया मैंने। मैं वही देख रही हूँ, इसमें हमारा सोशल मीडिया और मार्केटिंग क्यों नहीं डला हुआ? तो क्या वो भी ऐड करना था? ऑफ कोर्स। तो क्या हम सारे डिपार्टमेंट्स के लिए न्यू हायरिंग्स कर रहे हैं? अगर हमें ऑप्शंस अच्छे मिल रहे हैं सो व्हाई नॉट कंसिडर इट। या चलो ठीक है, फिलहाल ये तो देखो कैसा बना है। मुझे बाकी सब तो ठीक लग रहा है। इसको एडिट फिनिश करके इसको अभी अपलोड कर दो। और न्यूज़पेपर में दे दिया था? हाँ, वो भी अभी करना है, क्योंकि अगर अभी मैं दूंगा तो संडे की क्लासीफाइड में लगेगा ना। ओके, तो इसको फिनिश करके मुझे बता दो। चलो डन है। ओके। हेलो मतीन साहब। ओफो सारा, अनीता, तुम लोगों ने तो मुझे और कंफ्यूज कर दिया है। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। यार मैं अभी बात नहीं कर सकती, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ओके बाय, आई एम गोना गो। मायरा, ये क्या हाल बना रखा है अपने कमरे का, इतना मैसी। बेटा, मेड सारा वक्त आके आपका कमरा सही नहीं कर सकती, कभी खुद भी कुछ कर लिया करो। मामा मैं कर लूंगी, प्लीज अभी मुझे छोड़ दे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन्स? नीचे उतरो सोफे से। अगर तुम अपना रूम क्लियर कर दोगे ना तो दिमाग भी क्लियर हो जाएगा। नीचे उतरो। अच्छा सही है, ठीक है, यहाँ पर आए मुझे हेल्प करने, डिसाइड करने में। मैं आपकी सगी बेटी हूँ, कोई सौतेली बेटी नहीं हूँ। ना किसी ऑर्फनेज से आपने मुझे उठाया था और ना ही डाउनलोड किया था। अच्छा बाबा,
बताओ क्या मसला है, इधर आओ। ओके, सो मसला ये है कि सारा फर्दर स्टडीज़ के लिए जा रही है एंड शी इज़ आस्किंग मी टू जॉइन हर एज वेल। और अनीता मुझे कह रही है कि मैं स्टडीज़ छोड़ूं और मैं बाबा का बिजनेस ज्वाइन कर लूं, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाऊं। और मैं कंफ्यूज इसलिए हूं क्योंकि मुझे दोनों काम करने हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप सो हेल्प मी प्लीज़। बेटा तुम्हारा दिल क्या चाह रहा है? वही तो समझ नहीं आ रहा, तभी तो आपसे पूछ रही हूँ। अब तुम्हारे दिमाग के अंदर मैंने चिप तो लगाई नहीं हुई कि मुझे तुम्हारी सारी सोचों का पता लग जाए। नहीं लगी हुई। उसी दिन तो आप कह रही थी कि माँ बाप को पता चल जाता है कि बच्चे कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो आई थॉट कि आप अपने उस डिटेक्टिव को एक्टिव करें और मेरी हेल्प कर दें। अच्छा बेटा प्लीज मुझे तंग नहीं करो, जाओ अमार से पूछो, बल्कि अपने डैड से पूछो, वो इन मामले में बेस्ट है। और कमरा साफ करो, समझ आई? अमार, ये क्या है? ऑडिट रिपोर्ट है। मुझे भी दिख रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट है। जब टेंडर हमें मिल गया था तो कैंसिल कैसे हो सकता है? और ये ऑडिट रिपोर्ट? तुम बैठो ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बैठो। हमने जितने भी इंजीनियर्स के लाइसेंस जमा करवाए थे उनको ऑडिट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से टीम आई थी। अच्छा, फिर क्या ऑडिट हो गया? लेकिन ये रिपोर्ट तो गलत है। ऑडिटर ने लिखा हुआ है कि इंजीनियर्स हमारे पास ऑन जॉब है ही नहीं और हमने उनके लाइसेंस लिए हुए। ये रिपोर्ट सही है। ये कैसे सही लिखा हुआ है? इंजीनियर्स हमारे पास इधर पेरोल पे है और हमारे पास ही साइट से जाके काम करते हैं वो। नहीं, एक्चुअली इट्स माय फॉल्ट। व्हाट? देखो, गवर्नमेंट ऑडिट साल में 2 दफ़ा होता है और एम्प्लॉयज़ को हम सारा साल पे करते हैं। मैंने सोचा उनके लाइसेंस ऑलरेडी हमारे पास है तो क्यों ना, यार देखो हम खामखा उनको पे करते हैं ना। मैंने उनसे बात कर ली थी सबसे कि हम उन्हें कुछ कमीशन दे देंगे और वो चाहे तो कहीं और जॉब कर सकते हैं। आई कांट बिलीव दिस कि तुम ऐसा सोच सकते हो। तो इसमें गलत क्या है? सब लोग कॉस्ट कटिंग के लिए ऐसे ही करते हैं, हमने कर लिया तो क्या गलत हो गया? अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। जी बिल्कुल जानती हूँ, इनफैक्ट बल्कि अभी पता चला है मुझे। यार इट्स नॉट एक्चुअली हिज फॉल्ट। जी वो जो 2 एम्प्लॉयज़ थे उनको वापस भिजवा दें। ओके डन, आई विल वेट। अल्लाह हाफिज़। क्या मतलब? तुम उन लोगों को वापस रख रही हो जॉब पर? एक्चुअली ये जगह है ही उनकी। अगर हम उनका लाइसेंस रख सकते हैं तो उनको क्यों नहीं रख सकते? वैसे गवर्नमेंट को किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, यहाँ उनकी टीम एक्टिव हो जाती है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। उन इंजीनियर्स के बजाय अगर हम अनट्रेंड लोगों से काम करवाएंगे, पैसे तो बचेंगे, लेकिन उससे कितना नुकसान होगा, कितनी जाने जाएगी। आई थिंक यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। सॉरी, मैंने इतना सब कुछ नहीं सोचा था। अगर ये सब करने से पहले मुझसे मशवरा कर लिया होता ना तो ये नौबत नहीं आती आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। कैसे हो सोले? सर मैं बिल्कुल ठीक सर, आपकी तबीयत कैसी है? अब बहुत बेहतर, अल्लाह का शुक्र है। और इस गैप में ना यकीन मानो बहुत इन्जॉय किया मैंने। सच पूछो तो अब अंदाज़ा हुआ है कि हम ज़िंदगी में इतना बिज़ी हो गए हैं कि अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए वक्त ही नहीं निकाल सकते। सही कह रहे हैं सर। और इसकी वजह यह कि तुम और फातिमा तो हो ऑफिस में, इसलिए मैं मुतमईन रहता हूँ। साहब ज़्यादा क्या कर रहा है आजकल? फातिमा से जब पूछो तो उसकी तारीफ़ों के पुल बांध देती है। ऑफिस के बारे में बात करूं तो कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बेफिक्र रहें। यार जाके पता तो करो, खुदा न खास्ता कहीं कोई मसला ना हो जाए। सर मसले तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मिस फातिमा संभाल लेती हैं। अभी कल हम बाल बच गए, गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर भी जाता और कंपनी को लीगल इश्यूज अलग से फेस करने पड़ते। क्या मतलब? खुल के बताओ। नहीं सर, वो ऐसी, आपको पता है कंपनीज में छोटे मोटे मसले तो होते हैं, लेकिन मिस फातिमा हमेशा संभाल लेती हैं।
भाई खुल के बताओ, हुआ क्या? वो सर, अमार साहब ने पिछले 3 माह से ज़िशान लोगों के साथ लाइसेंस की डील करके उन्हें जॉब से निकाल दिया था। ऑडिट कंपनी ने इंक्वायरी की और टेंडर कैंसिल करने का कह दिया। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस भी आ चुका है। ओह नो। लेकिन सर, मसले का हल हो चुका है। मिस फातिमा ने इंजीनियर की मीटिंग भी कॉल कर लिया है और पिछले 3 माह की सैलरीज के चेक भी बनवा लिए हैं। और खुशाइन बात यह है कि वो मान भी गए हैं और कल से ऑफिस भी आ रहे हैं। और सर, मुझे उम्मीद है कि ऑडिट टीम से मिलके वो उन्हें मुतमईन भी कर देंगे। थैंक्स गॉड। देखा, ये फातिमा ही है, ये सलाहियत सिर्फ फातिमा में है, वरना ज़ीशान जैसे ज़िद्दी आदमी को मनाना आसान नहीं था। मैं खुद भी मनाता तो शायद वो ना मानता। लुक एट अम्मार ने तो सारा काम ही ख़राब कर देना था। सर, मिस फातिमा के बारे में तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि वो चलते फिरते फैंग साहब हैं। जैसे वो सोचते थे और क्विक डिसीजन लिया करते थे। आई नो, वो बहू अपने बाप जैसी है। मुझे इस बच्ची पे बहुत फ़ख्र है। जितनी तारीफ की जाए इस बच्ची की उतनी कम है। दिल खुश कर दिया। जी अलीज़े, बताएं कुछ अपने बारे में। मैं सारे काम कर लेती हूँ, मैं खाना भी बहुत अच्छा पका लेती हूँ, मैं घर के भी सारे काम कर लेती हूँ, टाकी पोछा स्टिचिंग, मैं रोटियाँ भी गोल गोल बना लेती हूँ। ठीक है, हम बताते हैं आपको। तो मैं ये नौकरी पक्की समझूँ क्या? जी। मैं जा सकती हूँ? जी। हेलो, नेक्स्ट पेज है। जी ठीक। एक्सक्यूज़ मी, आपकी इंटरव्यू कॉल है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। जी शिजा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। गुड। इससे पहले कहीं जॉब का कोई एक्सपीरियंस? नहीं। तो बताएं अपने बारे में। आई हैव डन माय एमएस इन फैशन डिज़ाइनिंग। तो क्या टैलेंट्स है आपके पास? टैलेंट, मैं गुड लुकिंग भी हूँ, स्मार्ट भी हूँ और बोल्ड भी। नेक्स्ट पेज है। अदील? नहीं, मेरा नाम उमैर है। ओके उमैर, बताएं कुछ अपने बारे में। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है सिवाय एजुकेशन के। तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। आप मुझे 3 मंथ्स का टाइम दें। अगर आपने 3 मंथ्स में मेरी सैलरी डबल नहीं की तो मैं 3 मंथ्स की सैलरी चार्ज नहीं करूँगा। ओके, तो क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं? जितना आपने सोच रखा है उससे डबल आप ऑफ़र कर दीजिए। आई विल एक्सेप्ट। आई लाइक द कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच। हम देखते हैं आपकी सीवी, फिर बताते हैं आप। नेक्स्ट पेज है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। दानियाल? यस सर। बताएं कुछ अपने बारे में। सर, मैं थोड़ा पानी पी सकता हूँ? जी। अच्छा, तो दानियाल अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। मैम, मेरी प्यास अभी भी नहीं बुझी, मैं थोड़ा और पानी पी सकता हूँ? दानियाल, ये बॉर्डर पकड़ें, बाहर जाएं, अपनी प्यास बुझाएं, फिर आइएगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट पेज है। जी 5 ना। ये कैसा ऑफिस रखा है आप लोगों ने? इतनी डस्ट, कोई सफाई का ख्याल ही नहीं है। सुबह से आई बैठी हूँ, किसी ने चाय तक नहीं पूछी। वी आर सो सॉरी फायजा, हम अभी आपके लिए चाय मंगवा ले। नहीं, चाय अभी छोड़ें। आप मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं कि इस ऑफिस में मुझे हायरिंग दे रहे हैं या नहीं। अभी आपको हम कल ही कॉल करते हैं। कॉल मुझे आज आनी चाहिए। जी। जी फारूक। जी सर। बताएं कुछ अपने बारे में। एक्सक्यूज मी, इम्पोर्टेंट। श्योर। हेलो,
तो जी मिस्टर फारूक, अस्सलाम वालेकुम अंकल। गुड जॉब फातिमा। मतलब? इस टेंडर में अब ऑटोमेटिकली तुम्हारा शेयर बढ़ गया। तो खबर मिल गई है आपको। घर बैठे भी सुकून नहीं है आपको। पूरी पूरी जासूसी करते हैं आप। वैसे कौन है आपका ये इन्फॉर्मर? देखो, जो इन्फॉर्मर होता है ना, उसका बताया नहीं जाता, उसे खुफिया रखा जाता है। बस यही समझ लो कि वो खुफिया है। अच्छा बेटा, ये बताओ कि चल क्या रहा है आजकल? इंटरव्यूज कर रहे हैं अंकल, नई हायरिंग कर रहे थे बस। बहरहाल ये हमें बहुत पहले स्टेप ले लेना चाहिए था फातिमा। खैर, मैं चाहता हूँ कि तुम ज़रा अम्मार को समझाओ। आई डोंट नो उसने ये स्टेप क्यों लिया, बाद में भी सब कुछ कर सकते थे। इट्स ओके अंकल, अगर उसने कुछ गलत भी कर दिया है तो कोई बात नहीं। अभी गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? मुझे ये नहीं समझ आई कि उसने तुमसे मशवरा क्यों नहीं लिया इससे पहले। अमार बताओ ना, क्या करूं मैं अब? मायरा, मेरा तो मशवरा यही है, यू शुड जॉइन द ऑफिस एज सून एज पॉसिबल। है ना, मुझे भी यही लगता है। लेकिन अमार, मामा और मेरे सारे दोस्त मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो स्टडीज छोड़ने को कौन बोल रहा है? यू कैन कंटिन्यू बोथ ऑफ देम टुगेदर। फातिमा, ये हम जैसे अजीम लोग हैं जो ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। इन जैसे बच्चे अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर लेना, बड़ी बात है। एक सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बच्ची नहीं हूँ, ठीक है ना? और दूसरी बात ये कि गाइस, दिस इज ऑफिस, कैन वी बिहेव? ओके, आई नो तुम्हारे डैड का ऑफिस है, बट मैनर्स। हाँ अम्मार, सही है। नाउ आई एम सीरियस, बताओ। हाँ तो मैं यही कह रही हूँ, यू कैन जॉइन ऑफिस एंड या लेट्स कंटिन्यू वर्क। फातिमा, क्यों फंसाना चाहती हूँ उस बेचारी को उस कैद खाने में? मैं काफ़ी नहीं हूँ क्या? एक बात बताओ, इस ऑफिस के दरो दीवार को और कितना लहू चाहिए? अमार, स्टॉप बीइंग सो ओवर ड्रामेटिक। ऑफिस है, जेल नहीं। डेली सुबह आना पड़ेगा 9 शार्प। मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो जाती थी ना। कभी नहीं आ सकती तुम। आई कैन गारंटी यू, सुबह कभी भी नहीं उठ। अम्मार ये कर सकती है, शी कैन डू दैट। अपॉइंटमेंट लेटर दो इसको। मेरी तरफ से इसकी जॉब पक्की है, कांग्रेट्स। आई कैन नॉट वेट टू टेल मामा। क्या बात है बेटा? ये चांद क्या हुआ? मेरी जान, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? आज मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। आज इतने अरसे बाद तुम्हें बाबा की याद क्यों आ गई? मुझे वो भूले ही कब थे। You're a strong girl. तुम ऐसे कमजोर पड़ोगी तो मेरी जान, ये जिंदगी बहुत मुश्किल चीज है। अगर ये तुम्हारा रवैया, फिर तो जी ली तुमने जिंदगी और कर लिया इस दुनिया का मुकाबला तुम। I know, Mom. मैंने आज तक जो भी चाहा है, मुझे हर चीज दी है। आपने मेरी माँ भी बन के दिखाया, बाप भी। लेकिन जब से डैड गए, मेरे अंदर कुछ टूट गया है। It's just forever broken. मेरे दिल का एक कोना बिल्कुल खाली है। मैं क्यों हूँ ऐसी? आपने कभी सोचा है मेरे इमोशंस में इतनी पोलैरिटी क्यों है? एकदम से मुझे गुस्सा आ जाता है, एकदम से मैं खुश हो जाती हूँ। Why is there something wrong with me? It's because मेरा बाप नहीं है। मैं नॉर्मल नहीं हो सकती कभी भी। कभी कभार मुझे लगता है शायद खुशी मेरे नसीब में लिखी नहीं है। अच्छी देखो, मैं भी तो अकेले जिंदगी गुजारी। और देखो, अगर तुम इस तरह से इतने कमजोर दिल के साथ जीने को सोचोगी तो फिर तो जी ली जिंदगी तुमने बेटा, कर लिया फिर तो तुमने मुकाबला इस दुनिया का।
It's not the same, Mom. आपके पास तो सिर्फ एक शौहर नहीं था, लेकिन एक बेटी को एक बाप की कितनी जरूरत होती है आपको कभी नहीं पता होगा। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं मुकम्मल नहीं हूँ। I really miss. Maybe it's just meant to be. शायद मेरी किस्मत में लिखा है कि ये अधूरापन, ये दिल में खला, maybe it's something that I'm meant to live with. मुझे ऐसा लगता है मैं कभी खुश नहीं हो सकती। नताशा, अगर तुम इस तरह से सोचोगी तो फिर तुम उन लोगों से बदला कैसे लोगी जो तुम्हारे बाबा की मौत का सबब बने? कैसे बदला लोगी उनसे? बदला? आपको लगता है उस फेंग ने या अंकल जहांगीर और उनकी बीवी ने कुछ किया है? आप कैसी बातें लेके बैठ जाती है? किस बात का बदला जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है? आपको लगता है वो है जिम्मेदार हमारे बाप की मौत के लिए? आपको पता भी है सब कुछ, लेकिन आप फिर भी वही बातें लेके बैठ जाती हैं। आप किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहती हैं ना उनकी मौत की? दिस इज नॉट इट, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। You wouldn't understand. Yes, I wouldn't understand. उस्ताद ऐसे लगाते हैं। चल ओह ओह, खुदा कभी ऐसे दिन ना दिखाए किसी को। आ गई तुझे मेरी याद? सुना कैसा है? कोरोना नहीं है भाई, हाथ साफ नहीं तेरे। ओह बड़े लोग। तू कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेता? तेरी तरह ट्रकों का बिजनेस शुरू कर लूं? ट्रकों का काम नहीं है, ट्रकों की ट्रैकिंग कंपनी है। हाँ जो भी है, अभी इतने बुरे हालात नहीं आए मेरे पे। चल करता रहे फिर जो तेरा दिल करे। बच्चे इतना उछल मत, जल्दी ना तेरी हालत भी मेरी तरह ही होने वाली है। मैं मर कर भी कभी गाड़ियों का काम ना करूं। सिर्फ गाड़ियां ठीक करने से हालात बदतर नहीं होते बेटा। जब 2 साल बाद बच्चों के डायपर चेंज करेगा ना और दूध लेने के लिए भागता फिरेगा, तब तुझसे पूछूंगा बेटा। और हाँ, जब नताशा के पीछे बैग लेके घूमेगा ना शॉपिंग मॉल में, और तब ना मैं इससे ज्यादा हंसूंगा तेरे पे। खैर मैं चलता हूँ, एक ज़रूरी बात करने आया था, लेकिन मेरा ख्याल है तेरा मजाक का मूड है। और नहीं 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 नहीं, अच्छा सुन 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 तू बैठ, मैं ज़रा बस 2 मिनट में आया। तू बैठ, करते हैं बात। क्या हुआ बेटा? बहुत उलझे हुए लग रहे हो। खैरियत? नहीं डैड, बस ऐसे ही। देखो बेटा, बाज़ औक़ात हम ज़िंदगियों के बहुत से फैसलों में पहला स्टेप लेते हुए घबरा जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जो ही हम पहला स्टेप लेते हैं तो हमें यूँ लगता है जैसे ये बहुत आसान था। हम तो बिला वजह उससे डर रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा डर क्या है बेटा? प्लीज़ मुझसे शेयर करो। डैड मैं जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि जल्दी में किए हुए फैसले ठीक साबित नहीं होते। ठीक है, सो व्हाट? अरे बेटा, अच्छा फ़र्ज़ करो फैसला ले भी लेते तो क्या होगा? क़यामत आ जाएगी, दुनिया रुक तो नहीं जाएगी। निज़ाम है, ये तो चलता रहेगा। ठीक कह रहे हैं डैड, लेकिन ऐसे फैसले तो नहीं लेने चाहिए ना जिससे वापस पलटना पड़े। बेटा तुम मुझे बताओ कि कोई एक फैसला ऐसा है जिसकी तुम गारंटी देते हो कि आगे जाके ये कामयाब होगा? नहीं ना। देखो बेटा, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहारे चल रहे होते हैं। फिर इतना सोचना क्यों मेरा बच्चा?
चले डैडा भी तो मैं थका हुआ हूँ. We'll discuss it later. श्योर बेटा. तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस तुम्हें नमाज पढ़ता हुआ देख रही थी. कितना फोकस्ड होके नमाज पढ़ते हो. नमाज तो बड़ी फोकस होके जाती है. काश मैं भी ऐसे पढ़ सकती. जब भी पढ़ने लगती हूँ पता नहीं इधर उधर के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं. बहुत कॉमन बात है. अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है. मेरे साथ भी होता था. लेकिन मैंने इस चीज़ को कंट्रोल किया है, ये सोच कर कि जब आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो आप अल्लाह से डायरेक्ट हम कलाम होते हैं. तुम भी यही सोच कर नमाज़ पढ़ा करो कि तुम अल्लाह से हम कलाम हो रही हो, फिर तुम्हें कोई ख्याल नहीं आएंगे. इंशाल्लाह मैं भी आइंदा यही सोच के पढ़ा करूँगी कि मैं अल्लाह से हम कलाम हो रही हूँ. इंशाल्लाह. चलो मिलते हैं. ओके. हाय नताशा, इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ. बताओ तो सही क्या सरप्राइज है. ना कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है, बस तुम्हें और मुझे कनेक्टेड रखने का एक नया तरीका निकाला है. ये क्या बचगाना बात है. मुझे बताओ जाना कहाँ पर है. पहले निकलो तो सही, बताती हूँ फिर. गाड़ी तो चलाओ. ओके. यहाँ से राइट होना है. बताओ तो सही नताशा, जाना कहाँ पर है. मैं खुद रास्ता निकाल लूंगा. सारे रास्ते तुम ही निकालोगे क्या? मुझे भी कुछ बताने दो. अच्छा, अब यहाँ से एक और राइट ले लो. जाना कहाँ पर है? आती हूँ ना. हाँ बस यहीं पे रोक दो, आगे करके. यहाँ पे? तो ये है तुम्हारा सरप्राइज. जहाँ तुमने सनसेट पेंट करना है. नताशा तो मुझे पहले बता देती ना, मैं तुम्हें किसी अच्छे स्पॉट पे ले जाता, किसी करीब के स्पॉट पे ले जाता. हाँ ठीक है, जगह थोड़ी दूर है लेकिन इतनी खूबसूरत भी तो है ना. ये भी तो देखो. शहर में भी बहुत अच्छी जगहें हैं वैसे. हाँ लेकिन मुझे बस सुकून चाहिए. तुम, मैं और सुकून. ओके ठीक है, फिर तुम उतरो, मैं सामान उतारता हूँ. मेरा नमाज़ पढ़ने में बिल्कुल ज़हन नहीं लगता है. जितनी भी कोशिश कर लूँ मुझसे फोकस ही नहीं होता है. मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि नमाज को टाइम पे अदा करूँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है मेरे लिए. तो क्या चाहती हो, नमाज छोड़ दें? कोई ऐसा तरीका बताए जिससे आसान हो जाए मेरे लिए, जिस तरह फ़ौरन सारे पढ़ लेते हैं मैं भी पढ़ लूँ. जल्दी पढ़ लेने को कमाल कहती हो. पता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की नमाज कैसी थी? उनकी प्यारी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी नमाज कैसी थी? कहते हैं कि परिंदे आकर उनके कंधे पे बैठ जाया करते थे, ये समझते हुए कि वो एक दरख्त है. इतनी इतनी देर तक क़याम करते थे. और आप जल्दी करना चाहती हैं? अच्छा ठीक है, मैं नहीं करती हूँ जल्दी, लेकिन इस उल्टे सीधे ख्यालात का मैं क्या करूँ? इनका कुछ बताए कि इनको कैसे मैं रोक सकती हूँ. हाँ ये तो मसला है. आप एक बात बताएं कि ऐसी कौन सी जगह है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जहाँ आप बार बार जाना चाहें?
चाइना, मेरी मम्मा का घर। वहाँ जाके आपको क्या ख्याल आता है? अपनी मम्मा की याद आती है मुझे। क्यों, पाकिस्तान याद नहीं आता? अपनी जॉब, अपना घर, अपनी गाड़ी, ये सब? नहीं, ये सब मुझे क्यों याद आएगा? क्यों, क्या ये सब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है? हाँ, लेकिन इसकी इतनी अहमियत नहीं होती है उस वक्त। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब बंदा अपने रब के हुजूर खड़ा होता है तो किसी शय की कोई अहमियत नहीं रहती।